आप सभी का स्वागत है वंदे भारतम में। आज इस वीडियो में हम गर्भाधान संस्कार के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो निश्चित ही थोड़ा लंबा होगा, किंतु इस वीडियो को पूरा देखने और समझने के बाद आप सब एक अलग ही अनुभव करेंगे। इतना परमावश्यक सत्य जिसे आज अपनी अज्ञानतावश सब भूलते जा रहे हैं, जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है, जिसके बिना समाज की उन्नति संभव नहीं, जिसके बिना सारे बच्चे बिगड़े जा रहे हैं और धीरे धीरे पूरा समाज ही गलत दिशा में जा रहा है, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं। कृपया कर वीडियो को पूरा देखें, तभी ये आपको वास्तव में लाभान्वित कर पाएगा। यदि धर्म व्यवस्था के अस्तित्व को एक शब्द में कहना हो तो निश्चित ही वह शब्द होगा गर्भाधान संस्कार। यही हमारी संस्कृति का मुख्य स्तंभ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस सृष्टि का आधार, धर्म व्यवस्था का आधार गर्भाधान संस्कार ही है। इस वीडियो में आगे हम जहाँ भी गर्भाधान संस्कार की बात करेंगे तो उसका अर्थ मात्र गर्भ धारण करना ही नहीं, अपितु गर्भ धारण करने से पहले और संतान के जन्म तक का समय भी निहित होगा। देखिए, हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि यह बहुत ही विस्तृत है। हमारे ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों ने कड़ी तपस्या के फल स्वरूप अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक रचनाएं की हैं जो सत, रज और तम गुणों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने हमें वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, उपनिषद आदि बहुमूल्य ग्रंथ दिए हैं। अब इनकी ओर बढ़ने के, इन्हें समझने के कई मार्ग हैं। भक्ति मार्गी भक्ति कर सकते हैं, विज्ञान मार्गी इनमें छिपे तथ्यों पर ध्यान देते हैं और ज्ञान मार्गी ज्ञान साधना की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से सभी मनुष्यों के लिए परमात्मा तक पहुंचने के विभिन्न उपाय सुझाए हैं हमारे ऋषियों ने। इन ग्रंथों को सब अपने प्रकार से पढ़कर इनको समझ सकते हैं, अपने तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार कोई वेदों को श्रेष्ठ बताता है तो कोई उपनिषद को, कोई पुराणों का उपहास उड़ाते दिखाई देता है तो किसी को महाभारत हास्यास्पद लगती है। पर यह बिल्कुल भी उचित नहीं कि अपनी समझ की कमी के चलते हम अपने ही सनातन ग्रंथों को गलत कहें, क्योंकि आवश्यक नहीं कि हर कथा के पीछे छिपा रहस्य हर कोई ढूंढ सके या समझ सके। वास्तव में सभी ग्रंथों में गूढ़ रहस्य छिपा है, जिसे विज्ञान मार्ग व तर्क से जाना जा सकता है। सभी ग्रंथ परमात्मा की ओर ले जाते हैं, अंत तो परमात्मा ही है। अब आइए गर्भाधान संस्कार को समझते हैं। मनुष्य जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया गया। ये संस्कार मात्र धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अति विशिष्ट हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे पहला व सबसे महत्वपूर्ण संस्कार गर्भाधान संस्कार है। मनुष्य व धरती माँ का भविष्य कैसा होगा, यदि इसके लिए मात्र गर्भाधान संस्कार को ही एकमात्र उत्तरदायी ठहराया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जो समाज की दशा है वो निश्चित ही गर्भाधान संस्कार के धीरे धीरे लगभग पूर्णतया लुप्त होने के कारण है। ऐसा कैसे? देखिए, कुछ 40-50 वर्ष पूर्व जाएं तो पाएंगे कि तब तक समाज में धार्मिकता भली भांति थी, संस्कार थे, किंतु धीरे धीरे बीतते समय के साथ पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण ऐसे माता पिता जो स्वयं संस्कारित नहीं थे, आध्यात्म से पोषित नहीं थे, ऐसी संतानों को जन्म देने लगे जो बिना गर्भाधान संस्कार के उत्पन्न हुई थी। समाज में यह अति विशेष संस्कार धीरे धीरे लुप्त होने लगा। न माता पिता में संस्कार बचे, न ही अपने धर्म के प्रति कोई रुचि। मात्र पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकाव और बढ़ता गया। जब माता पिता ही संस्कारित नहीं तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे?
और देख लीजिए आज जो समाज की दशा है, सब्जी वाला इंजेक्शन लगी सब्जी बेच रहा है, प्राइवेट स्कूल जमकर अभिभावकों को लूट रहे हैं, अपनी संस्कृति अपनी मातृभाषा को पीछे कर सब अंग्रेजी की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र धन ही यहाँ एकमात्र संस्कार बचा है। बड़ी बड़ी बीमारियों को जहाँ आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता था, और जबकि हमारे यहाँ तो बड़ी बीमारियां होती ही नहीं थी। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी अनुपम भेंट आयुर्वेद दिया था हमें, उसका भी घोर अपमान किया है हमने, और उसी का परिणाम है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं। जितना कमाया होता है उसे डॉक्टरों को दे आते हैं। एक बीमारी ठीक करने चलो तो दूसरी लग जाती है, जबकि दूसरी ओर मात्र थोड़े से सिद्धांत सीखकर अपने शरीर को वैसे ही स्वस्थ रख सकते हैं हम। सब ओर मात्र लूट मची है। दवाई वाला 10 रुपए की दवाई 100 में बेच रहा है। जो बीमारियां ऐसे ही ठीक हो सकती हैं उनके लिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दूध में मिलावट है, रिश्ते भी मात्र स्वार्थ के ही रह गए हैं। सबको एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। बच्चों में डिप्रेशन है, माता पिता अवसाद के शिकार हैं। वहाँ ऑफिस में बॉस के आगे नाक रगड़नी पड़ती है। अपने अति वैज्ञानिक त्योहारों को भूलकर पश्चिम के त्योहार मनाना आज अधिक भाता है। कभी सोचा है हम किस ओर जा रहे हैं? धरती माँ का इतना शोषण आज से पहले कभी नहीं हुआ। जरा सोचिए, यदि यह सब सही है तो क्या समाज की ऐसी हालत होती? नहीं, कभी नहीं। क्या इसका कारण गर्भाधान संस्कार का लुप्त होना नहीं है? जब समाज में संस्कारों को अपनाया जाता था तब क्या ऐसा हाल कभी हुआ था समाज का? और यदि समय रहते इस संस्कार की ओर वापस ना लौटा गया तो सोचिए क्या हाल होगा समाज का, कदाचित हमारी सोच से भी परे। आइए अब गर्भाधान संस्कार को गहराई से समझते हैं कि ये कैसे एक उन्नत समाज बनाने में सहायक है। गर्भाधान संस्कार के द्वारा एक स्वस्थ, आज्ञाकारी, धर्मपरायण, चरित्रवान संतान उत्पन्न की जा सकती है। गर्भाधान संस्कार से माता आध्यात्मिक रूप से परम ज्ञानी हो जाती है। ऐसी माँ की देखरेख में जब बालक बड़े होते हैं तो वो उनको लंबे समय तक आध्यात्मिक विचारों से संस्कारित करती है, जिससे वो देवत्व से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और एक उत्तम समाज की नींव रखने में सहायक होते हैं। तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि सनातन संस्कृति का स्तंभ गर्भाधान संस्कार को कहा जाए। ऐसा कैसे? आइए इसे समझते हैं। सनातन के धर्म ग्रंथों, पुराण, उपनिषद, माँ वैष्णो देवी की कथा व संसार के 2 सबसे महानतम ग्रंथ महाभारत और रामायण को भी यदि ढंग से समझा जाए, इनका सार निकाला जाए, वास्तविक आध्यात्मिक विश्लेषण किया जाए तो इनके मूल में केवल गर्भाधान संस्कार ही दिखाई देगा। गर्भाधान संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। संस्कारिक, आध्यात्मिक गर्भ धारण करने को ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। माता और पिता को बताए गए नियमों, तिथि, नक्षत्र आदि के अनुसार ही गर्भाधान करना चाहिए। यह एक बहुत ही पुण्य कर्म है, अतएव इसे पवित्रता से ही करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार अर्थात बच्चे की भ्रूण अवस्था बनने से बहुत पहले ही माँ का बहुत गहरा आध्यात्मिक हो जाना, ताकि जन्म लेने वाला बच्चा तामसिक व राजसिक राशि दोषों से मुक्त हो व दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो। उत्तम अन्न ग्रहण करने, पवित्र भावना, प्यार और आनंद की स्थिति निर्मित करने से हमारे शरीर का गुण धर्म बदल जाता है। प्रसन्नता सबसे उत्तम भाव है। घर का उचित वातावरण होना चाहिए जिसमें माँ को तनिक भी चिंता और तनाव नहीं होना चाहिए। तभी जन्म लेने वाले बालक या बालिका का उत्तम भविष्य निर्मित किया जा सकता है। राम कृष्ण जैसी दिव्य संतान उत्पन्न की जा सकती है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भाधान से अच्छी और सुयोग्य संतान उत्पन्न होती है। गर्भ धारण करने से बहुत पहले से
इस संस्कार को अपनाना होता है व माता पिता दोनों को गहरा आध्यात्मिक बनना होता है। जब तक शिशु गर्भ में रहता है तब तक माता को धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक वातावरण में रहना चाहिए, रचनात्मक कार्य करने चाहिए। ऐसा कार्य न करें जिससे माता के मन में जरा भी तनाव या घृणा, दुख उत्पन्न हो। यह पूरे परिवार का भी दायित्व है कि वे घर का वातावरण आध्यात्मिक व प्रसन्न रखें, क्योंकि आने वाली संतान को उन्हें मात्र उनके लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज के उत्थान हेतु, अच्छे समाज की नींव रखने हेतु ऐसा करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि गर्भावस्था के समय पति या परिवार वाले शिशु को अपने गर्भ में धारण करने वाली माता को किसी भी प्रकार से तनाव देते हैं, घर का वातावरण तनाव युक्त रखते हैं, तो अंगों से, शरीर से या मस्तिष्क से विकृत संतानें उत्पन्न होती हैं। गर्भावस्था के समय यदि माँ तनाव में रहती है तो हिजड़े तक पैदा हो जाते हैं और गर्भावस्था से विकृत बच्चे कभी सही नहीं होते और सदा दुखदायी जीवन व्यतीत करते हैं। गर्भावस्था के दौरान संतानों में आई विकृति को अधिकांशतः कभी सही नहीं किया जा सकता। गर्भ में पल रहा शिशु एक चैतन्य जीव की ही भांति व्यवहार करता है। वह सुनता है, समझता है और ग्रहण भी करता है। अभिमन्यु का उदाहरण इसका सर्वोच्च उदाहरण है, जिसने गर्भ में रहकर ही संपूर्ण व्यूह रचना को भेदना सीख लिया था। संतानोत्पत्ति से पूर्व माता पिता को संपूर्ण शुचिता के साथ रहन सहन, खान पान, नियमों, आध्यात्मिक ग्रंथों का अनुसरण करते हुए जीवन निर्वाह करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में गर्भाधान संस्कार के उल्लेख को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। रामायण भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी पर केंद्रित है और श्री राम का जन्म साधारण जन्म नहीं था। अनेक वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात महाराजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। उस यज्ञ में से अग्निदेव अपने हाथ में खीर का पात्र लेकर प्रस्तुत होते हैं। कौशल्या माँ के इस यज्ञ के प्रसाद खीर खाने के बाद प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। इसी खीर में से थोड़ी सी खीर एक गरुड़ अपनी चोंच में लेकर उड़ जाता है और वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के खाने के पात्र में डाल देता है। अंजना वह खीर खा लेती हैं और उनके गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म होता है। वहाँ राजा जनक को सीता माता धरती में से प्राप्त होती हैं और देखिए इस प्रकार से तीनों का ही जन्म कितना विशिष्ट है ना। इसे समझते हैं। महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसमें से अग्नि देव प्रकट हुए थे और उनके द्वारा दिया गया खीर का प्रसाद उन्होंने अपनी रानियों को ग्रहण करने को दिया था। इसका संबंध गर्भाधान संस्कार से ही है और प्रतीकात्मक शैली में बताया है कि गर्भधारण के पश्चात माता को देवताओं का प्रसाद अर्थात उनका ज्ञान, धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर उनका ज्ञान रूपी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। माता सीता का जन्म भी अति दिव्य था, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण राजा जनक बहुत परेशान थे। इसके निवारण हेतु उन्हें एक ऋषि ने पहले यज्ञ करने और फिर यज्ञ की समाप्ति पर खेत में हल चलाने का सुझाव दिया। उनके ऐसा करने पर हल चलाते समय खेत में से एक स्वर्ण संदूक में मिट्टी में लिपटी एक कन्या मिली, जिनको उन्होंने पुत्री रूप में स्वीकार किया और उनका नाम सीता रखा गया। चलिए अब इस कथा को समझते हैं। यहाँ पर ऋषि ने यज्ञ करने को कहा। देखिए, यज्ञ, ऋषि, ये सब जब जब जहाँ जहाँ हमारी कथाओं में आए, समझ लेना कि इन ग्रंथों के रचनाकार हमारे ऋषि यहाँ गर्भाधान संस्कार की महत्ता पर जोर दे रहे हैं। तो इस कथा में भी ऋषि आज्ञा से यज्ञ कराया जाता है और फिर खेत में हल चलाना है। इसका अर्थ है पहले यज्ञ में आहुतियां दो। किसकी? अपनी बुराइयों की। फिर खेत में हल चलाओ, अर्थात उत्तम विचारों की कृषि करो, देव बनो। तब सीता का जन्म होता है।
कथाओं के अनुसार वो स्वर्ण कलश या संदूक के अंदर मिली थी। स्वर्ण यानी सोना, तपस्या करो। सीता जैसी दिव्य संतान पाने के लिए तपस्या करो। हल चलाया अर्थात वैचारिक कृषि की। सूखा पड़ गया था वहां पर, अर्थात अच्छे विचारों, अच्छे लोगों का अकाल पड़ गया था। ऐसे ही महाभारत में भी पांडवों के जन्म के लिए कुंती ने देवताओं का आह्वान किया था। तो जरा सोचिए, क्या वास्तव में ऐसे देवताओं को बुलाकर संतान प्राप्त की जा सकती है? नहीं ना। तो यहाँ भी प्रतीकात्मक रूप में गर्भाधान संस्कार को ही महत्ता दी गई है कि संतान प्राप्ति से पूर्व अपने अंदर देवत्व जगाओ, तभी देवत्व से भरी संतान प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अति दिव्य था। उनके जन्म से पूर्व उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को कारावास में दिखाया गया है, जहां कंस ने देवकी की 6 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला था। 7वीं संतान को महामाया ने संकर्षण से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम बने। 8वें पुत्र के रूप में जन्मे थे श्री कृष्ण, जिन्हें वासुदेव के मित्र की पत्नी यशोदा के पास छोड़ा गया और उनकी पुत्री को वासुदेव अपने साथ ले आए। अब देखिए, यहाँ कृष्ण जी को देवकी का 8वां पुत्र दिखाया गया है, तो सोचेंगे नहीं कि 8वां ही क्यों? तो आप ध्यान से इस चित्र को देखिए। यह चित्र आपके भीतर कृष्ण जन्म को दर्शाता है। इस चित्र में 8 चक्र हैं, जो देवकी के 8 पुत्रों का प्रतीक हैं। 6 पुत्र वे चक्र हैं जो बनते व मिटते रहते हैं, स्थायी नहीं रहते। लेकिन जैसे ही 7वां चक्र अर्थात आज्ञा चक्र जागृत होता है, यह लगभग तय हो जाता है कि 8वां चक्र जागृत होकर रहेगा और तब जन्म लेते हैं भगवान कृष्ण। यानी यहाँ भी प्रतीकात्मक रूप से हमारे ऋषियों ने ये दर्शाया कि वासुदेव और देवकी ने गर्भाधान संस्कार से पूर्व अपने 8 चक्रों को जागृत किया। यानी माता और पिता दोनों ने ही तपस्या कर पहले स्वयं को जागृत किया है, तभी कृष्णत्व, दिव्यता से भरी दिव्य संतान पाना संभव हुआ और उनके जन्म के पश्चात स्वतः ही उनकी बेड़ियां टूट जाती हैं। ऐसे ही पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जन्म, गणेश जी का जन्म, कार्तिक का जन्म और न जाने ऐसे कितने ही प्रकरण हमारे ग्रंथों में देखने को मिल जाएंगे, जहां अति विशिष्ट जन्म हुए हैं। माता वैष्णो देवी की कथा का संपूर्ण सार भी यही निकल कर आता है कि भैरव को माता गर्भ में ही मार सकती है। ऐसे ही रावण को भी गर्भ में ही मारा जा सकता है। तभी श्री रामचंद्र जी उसकी नाभि में तीर मारकर उसे मृत्यु प्रदान करते हैं। विभीषण राम को बताते हैं कि हे राम, समाज के हर मन में सदा अमर यह रावण रूपी असुर तभी मरेगा जब रावण की नाभि में तीर मारा जाएगा। हे राम, नाभि में तीर मारो। नाभि से बच्चे को माँ द्वारा वैचारिक पोषण भी मिल रहा है। जब माँ गर्भाधान संस्कार की साधना से स्वयं को शुद्ध करेगी, तभी तो बच्चे को भ्रूण अवस्था से ही दिव्य ज्ञान, दिव्य संस्कार जीवन पर्यंत तक मिलते रहेंगे। नाभि में तीर मारना अर्थात ऐसे लोग बने ही नहीं, इसलिए सबका दिव्य जन्म गर्भाधान संस्कार से ही कराना होगा, तभी यह अमर रावण मरेगा। एक बार बच्चा बुरे या साधारण संस्कारों में पलकर बड़ा हो तो फिर इसे बदलकर राम सा दिव्य बनाना बहुत अधिक कठिन है, लगभग असंभव है। तो ये था गर्भाधान संस्कार का पूर्ण विश्लेषण। श्री कृष्ण जन्म, पांडव जन्म, वैष्णो देवी की कथा के विस्तृत वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रामायण श्रृंखला पर भी जल्द ही वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। देखने के लिए बने रहिए वंदे भारतम के साथ। जय श्री कृष्ण।